आज की हम अपनी वीडियो में जानेंगे आइजेंक की ट्रेड अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैंस आइजेंक का मानना था कि पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक जीन्स पर आधारित होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की इसमें बहुत कम भूमिका होती है। आइजेंक ने पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक हिरार्ची का यूज़ किया, जिसमें उन्होंने सबसे नीचे वाली लेवल पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को रखा एंड सेकंड लेवल पर उन्होंने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को रखा, जो किसी भी पर्सन की हैबिट्स होती है उनको, और जो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड ट्रेट्स होते हैं उन्होंने उनको थर्ड लेवल पर रखा। जो रिलेटेड ट्रेट्स थे उसमें उसमें जिस ट्रेट की परसेंटेज ज़्यादा होती थी उसको उन्होंने एक पर्सनैलिटी टाइप बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस थे उसमें उन्होंने ब्लशिंग या स्माइलिंग लिया। मतलब ये रिस्पॉन्सेस सिचुएशनल हो सकती है, कोई भी ब्लश कर सकता है या स्माइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये कॉमन भी है और सिचुएशनल भी है। नेक्स्ट लेवल पर उन्होंने हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस लिए, जो किसी भी पर्सन की हैबिट्स होती है। जैसे किसी पर्सन की आदत होती है घबराने की जब वो अनफेमिलियर जगह पे हो या किसी अननोन पर्सन से बात करता हो। अब उन्होंने क्या किया कि हैबिचुअल रिस्पॉन्स से जो रिलेटेड ट्रेट थे, जैसे कि जब वो किसी से बात करता है तो उसे शाइनेस फील होता है, परसिस्टेंसी होती है कि वो उसको नहीं पसंद किसी अननोन पर्सन से बात करना, वो कंफर्टेबल नहीं फील होता। इन सारी ट्रेट्स को मिलाकर उन्होंने एक पर्सनैलिटी टाइप बनाया कि पर्सन जो होगा वो इंट्रोवर्ट होगा। तो ये था उनका हिरार्चिकल मॉडल पर्सनैलिटी का, जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करता था। आगे उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 डायमेंशन या फैक्टर्स दिए। जो पहला डायमेंशन था उसमें एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन था, और सेकंड जो था वो न्यूरोटिसिज्म था, मतलब स्टेबिलिटी था। थर्ड था साइकोटिसिज्म, यानी इसको हम इम्पल्सिव कंट्रोल भी कह सकते हैं। अब पर्सनैलिटी के इन 3 डायमेंशन को मेज़र करने के लिए आइजेंक ने एक पेपर और पेंसिल टेस्ट डेवलप किया। इस टेस्ट के लेटेस्ट वर्जन को आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी भी कहते हैं। टेस्ट के इंट्रो वर्जन में अगर पर्सन हाई स्कोर करता है तो वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा, और अगर लो स्कोर करता है तो वो पर्सन इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट वाला व्यक्ति जो पर्सन होगा वो अपने आसपास के लोगों से घुलता मिलता रहेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर वाला होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, आउटगोइंग होगा। और जो इंट्रोवर्ट वाला पर्सन होगा वो एंटी सोशल होगा, इंट्रोस्पेक्टिव होगा, उसे अपने में रहना अच्छा लगता होगा। अगर पर्सन न्यूरोटिसिज्म में हाई स्कोर करता है तो पर्सन इमोशनली अनस्टेबल होगा, और अगर लो स्कोर करता है तो पर्सन इमोशनली स्टेबल होगा। इमोशनली अनस्टेबल वाला पर्सन मूडी होगा, रेस्टलेस होगा, और इमोशनली स्टेबल वाला पर्सन काम होगा, वो जल्दी से घबराएगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, केयर फ्री होगा। साइकोटिसिज्म में अगर पर्सन हाई स्कोर करता है तो पर्सन एंटी सोशल होगा, और अगर लो स्कोर करता है तो पर्सन सोशिएबल होगा। एंटी सोशल वाला पर्सन इम्पल्सिव होगा और ईगोसेंट्रिक
होगा, मतलब वो अकेले रहना पसंद करेगा, उसको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होगा। और अगर वो लो स्कोर करता है तो वो सोशिएबल होगा, मतलब उसको वो बोल्ड होगा, दूसरों से मिलना उसको पसंद होगा। अब आइजेंक ने एक थ्योरी डेवलप की, उसका नाम था इनहिबिशन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी उन्होंने यह समझाने के लिए डेवलप की कि जो अलग अलग पर्सनैलिटी डायमेंशन वाले लोग हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से काम करते हैं। आइजेंक के अकॉर्डिंग लोग हेरिडिटरी फैक्टर्स के कारण इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आइजेंक ने बताया कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन को एक्साइटेड होने के लिए बहुत ज़्यादा अराउजल यानी उत्तेजना की ज़रूरत होती है। रियलिटी में वह बहुत आसानी से उत्तेजित नहीं होते और बहुत सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते। इसका उल्टा इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोगों के ब्रेन को ज़्यादा उत्तेजना की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि वह उत्तेजना की तलाश में रहते हैं और पार्टियों में जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और मतलब आउटगोइंग पर्सन टाइप पसंद करते हैं। रिसेंटली इनहिबिशन थ्योरी को अराउजल थ्योरी के साथ रिप्लेस किया गया। अराउजल थ्योरी को ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। यह थ्योरी फिजियोलॉजिकल रीजंस के पीछे उन पर्सन में डिफरेंस करना चाहता है जिनकी पर्सनैलिटी टाइप एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म या स्टेबल है। यह थ्योरी बिहेवियर पैटर्न्स में डिफरेंस का कारण ब्रेन स्ट्रीम के थैलेमस और कॉर्टेक्स तक ऊपर की ओर जाने वाले फाइबर्स के नेटवर्क्स को बताता है। ब्रेन के इस हिस्से को आइजेंक रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। कुछ और फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन स्ट्रीम के नीचे जाते हैं और यह बॉडी मसल्स और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आइजेंक का कहना है कि इंट्रोवर्ट लोग आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और एक्सट्रोवर्ट लोगों की तुलना में उत्तेजना पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अराउजल थ्योरी में आइजेंक कहते हैं कि विसल्स ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम है जो किसी पर्सन को न्यूरोटिक बना देती है, मतलब उसको इमोशनली स्टेबल या अनस्टेबल बनाती है।